त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ नमः शिवाय। भगवान परशुराम, भगवान परशुराम, मेरी याचना सुनिए भगवान। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। प्रणिपात भगवान। कौन हो तुम देवी? इतने दुर्गम स्थल पर आने की तुम्हें क्या आवश्यकता आन पड़ी? न्याय मांगने आई हो भगवान। सब कहते हैं आपने अनगिनत क्षत्रियों का नाश किया है। 21 बार इस धरा पर मैंने आतताई और अन्यायी क्षत्रियों का विनाश किया है, विध्वंस किया है, परंतु अंत में मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि कमंडल को उल्टा कर देने से उसके भीतर की रिक्तता उड़ेली नहीं जा सकती। उसमें पानी भर देने से ही उसकी रिक्तता दूर होती है। मनुष्य के हृदय में न्याय की स्थापना करने से अन्याय दूर होता है। इसलिए अब मैं धर्म और न्याय की स्थापना हेतु योग्य व्यक्तियों को शिक्षण देने का कार्य कर रहा हूं। यदि तुम्हारे साथ कोई अन्याय हुआ है देवी, तो तुम हस्तिनापुर जाओ। वहां जाकर अपने हृदय का दुख मेरे प्रिय शिष्य देवव्रत भीष्म से जाकर कहो। वो तुम्हें न्याय अवश्य देंगे। नाग को कभी गरुड़ न्याय दे सकता है? हिरण को कोई शेर कभी न्याय दे सकता है? भीष्म ने ही मेरे साथ अन्याय किया है भगवान। असंभव! देवी, एक बार सागर तट तोड़ सकता है, परंतु भीष्म अधर्म नहीं कर सकता। एक बार आकाश में छिद्र हो सकता है, परंतु भीष्म के चरित्र में दोष कदापि नहीं हो सकता। अपने हृदय को खोजो देवी, स्व परीक्षण करो। अवश्य तुम्हें अपनी समझ में कोई भूल दिखाई देगी। उसने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है। उसने मेरे स्वप्नों की चिता जलाकर मुझे उसमें जलने के लिए छोड़ दिया है भगवान। आतंक मचाया उसने मेरे जीवन में। आपको मेरी याचना सुननी होगी। यदि भीष्म के कार्य में मुझे अन्याय दिखाई देगा देवी, तो मुझे अपने ज्ञान पर संदेह होगा।
इतना विश्वास है मुझे अपने शिष्य पर। जाओ, घर लौट जाओ। ईश्वर तुम्हें सब बुद्धि दे। भगवान परशुराम, भगवान आप मेरा त्याग नहीं कर सकते। जगत में सबको न्याय दिलाने का आपने वचन दिया है। भगवान परशुराम, भगवान परशुराम, भगवान परशुराम। मैं आपकी शरण नहीं छोड़ूंगी। भीष्म को दंड देना ही होगा। जब तक उसके होठों पर हास्य की एक भी रेखा है, तब तक मेरा हृदय जलता रहेगा भगवान, जलता रहेगा, जलता रहेगा, जलता रहेगा। कभी कभी कोई घटना मनुष्य के जीवन की सारी योजनाओं को तोड़ देती और मनुष्य उस आघात को अपने जीवन का केंद्र मान लेता। पर क्या भविष्य मनुष्य की योजनाओं के आधार पर निर्मित होते हैं? नहीं। जिस प्रकार किसी ऊंचे पर्वत पर सर्वप्रथम चढ़ने वाला उस पर्वत की तलाई में बैठकर जो योजना बनाता है, क्या वही योजना उसे उस पर्वत की चोटी तक पहुंचाती है? नहीं। वास्तव में वो जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है, वैसे वैसे उसे नई नई चुनौतियां, नई नई विडंबनाएं, नए नए अवरोध मिलते हैं। प्रत्येक पद पर वो अपने अगले पद का निर्णय करता है। प्रत्येक पद पर उसे अपनी योजनाओं को बदलना पड़ता है। कहीं पुरानी योजना उसे खाई में ना ढकेल दे। वो पर्वत को अपने योग्य नहीं बना पाता, केवल स्वयं को पर्वत के योग्य बना सकता है। क्या जीवन के साथ भी ऐसा ही नहीं? जब मनुष्य जीवन में किसी एक चुनौती को, एक अवरोध को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है, अपने जीवन की गति को ही रोक देता है, तो वो अपने जीवन में सफल नहीं बन पाता और ना ही सुख और शांति प्राप्त कर पाता। अर्थात जीवन को अपने योग्य बनाने के बदले स्वयं अपने को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग नहीं। स्वयं विचार कीजिए। युवराज विचित्र वीर्य के राज्याभिषेक की विधि आरंभ हो। भाग्यवान हो तुम लोग। तुम्हें बहुत लंबे काल तक साम्राज्ञी बनकर इस सिंहासन पर बैठने का सौभाग्य मिलेगा। तुम्हारे पुत्र पौत्र आदि हस्तिनापुर पर शासन करेंगे। इससे अधिक क्या सुख प्राप्त हो सकता था तुम्हें? पता नहीं तुम्हारी बहन को इस सुख का अवसर क्यों नहीं दिखा। राज अभिषेक संपन्न हुआ। अब महामहिम भीष्म के द्वारा मुकुट पहनने के पश्चात आप राज सिंहासन ग्रहण कीजिए।
राजमाता, आर्य का स्वास्थ्य कुछ बिगड़ रहा है। अंबालिका, शुभ घड़ी में ऐसी अशुभ बातें मत करो। जो अम्बा हैं वो पहुंच गई हैं भगवान परशुराम के पास उनसे इंसाफ मांगने, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि भीष्म ने उनके साथ गलत किया है। ऑब्वियसली वो अपनी जगह ठीक है, तो देखना पड़ेगा अब जो परशुराम है वो क्या करते हैं। चित्रवीर जो है उनकी शादी हो रही है, लेकिन अब पता नहीं उनके साथ क्या हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रही। तो स्टोरी अच्छे से डेवलप हो रही है और वेरी सून आई विल डू द रिएक्शन ऑन द अपकमिंग एपिसोड। I've done 4th episode right now and I'll do the rest of them. So if you like my reaction, make sure you subscribe to my channel, like the video and leave a comment if you wanna tell me, because mostly ऐसा होता है कि जब ड्रामे बनते हैं, सीरीज बनती है, कोई ना कोई कॉन्ट्रडिक्शन होती है, राइटिंग डिफरेंट होती है, बिकॉज ऑब्वियसली शास्त्र जो है ये वाले इतने पुराने हैं कि अगेन स्टोरी सेम है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं। आई हैव अ महाभारत, मुझे पता नहीं है क्योंकि वो मुझे लगता है मेरे मामू जब गए थे ना इंडिया 90s में या 80s में, तो वो लाए थे मेरे, तो ऑब्वियसली जो मोस्ट ओरिजिनल वर्जन है वो अवेलेबल होगा इंडिया में। आई वुड लाइक टू रीड दैट वन, क्योंकि हमें यहाँ पे अवेलेबल नहीं है अनफॉर्चुनेटली। और तो या विल सी, बिकॉज आई रियली वांट टू रीड महाभारत। तो yeah, that's it for now and have a good one. Peace out.